हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वैदिक काल, उसमें हम देख रहे थे पहले वीडियो में, जो हमारी पहली वीडियो थी समिति, और आज की हमारी जो वीडियो रहेगी, टॉपिक रहेगा, वो रहेगा सभा। ठीक है, तो देखिए आज वैदिक काल में हमारी जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है वो है वैदिक कालीन सभा से। ठीक है, तो सभा होती थी, समिति होती थी, विद्वत होता था, विधाता होता था, तो इस तरह की ये संस्थाएं होती थी। तो आज की जो संस्था है हमारी वो है सभा। ठीक है, तो चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, देखते हैं। पहला प्रश्न, चलिए, किसके अनुसार सभा ग्राम संस्था थी? तो किसके अनुसार ग्राम संस्था थी सभा? तो देखिए, जीमर और अल्टेकर के अनुसार। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन 4 सही है, विकल्प 1 और 3। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, उच्च सदन किसे कहा जाता है वैदिक काल में? तो वैदिक काल में उच्च सदन सभा को कहा जाता था और निम्न सदन समिति को कहा जाता था। ठीक है, जैसे वर्तमान में लोकसभा के 2 सदन हैं, एक उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। ठीक है, तो उसी तरीके से वैदिक काल में भी 2 सदन थे, उच्च सदन सभा को कहते थे और निम्न सदन समिति को बोलते थे। ठीक है, चलिए अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसका संबंध जादू टोना से है? तो किसका संबंध जादू टोना से है? तो देखिए, जादू टोने से जिसका संबंध है वो है सभा। ठीक है, सभा का संबंध जादू टोना, मैजिक आदि वगैरह जो ये चीज़ें थी, इसका संबंध है। ठीक है, और इसका वर्णन हमें मिलता है ऋग्वेद, उसमें अथर्ववेद में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे कष्ट और प्रचंड कहा गया था? तो निम्नलिखित में से किसे कष्ट और प्रचंड कहा गया था? तो देखिए, सभा को क्या कहा गया था? कष्ट और प्रचंड, क्योंकि ये दंड भी देती थी, क्योंकि ये न्यायालय का कार्य करती थी और जो मतलब नियम के विरुद्ध कार्य करते थे उनको दंड और कष्ट दे दी थी। ठीक है, तो इसलिए इसको कष्ट एवं प्रचंड कहा गया था सभा को। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सभा का सदस्य निम्न में से क्या कहा गया था? तो देखिए, जो सभा का सदस्य होता था उसको सभ्य भी कहते थे, सभासद भी कहते थे, सभासीन भी कहते थे, तो उसका जवाब है सभी। ठीक है, तो जो सभा का सदस्य होता था उनको उन तीनों नामों से बोलते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कौन काम करती है या करती थी या करता है? तो राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में इनमें से सभा कार्य करती है या करती थी? तो देखिए, वैदिक काल में जो राष्ट्रीय न्यायालय का काम था वो सभा करती थी। अभी बताया भी हमने कि वो जो नियम के विरुद्ध चलते थे उनको कष्ट भी देती थी, तो कौन? सभा देती थी, इसलिए कष्ट और प्रचंड का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो न्यायालय का कार्य कौन करती थी? सभा। ठीक है, तो इसलिए उसको राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तम जन्म लेने वाले ही किसका सदस्य हो सकते थे? तो देखिए, उत्तम जन्म लेने वाले ही सभा का सदस्य हो सकते थे। ठीक है, उन्हें बोलते थे सुजात या सुजन्म। ठीक है, तो जो उत्तम जन्म लेने वाले व्यक्ति थे वे किसका सदस्य हो सकते थे? सभा का सदस्य हो सकते थे। और सदस्यों को क्या बोलते थे उनके? वो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा भी। ठीक है, सभापति, सभासीन या सुबह। ठीक है, तो इस तरीके से उनके नाम होते थे। तो उत्तम जन्म लेने वाले सभा के सदस्य हो सकते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में जुआ खेलने का जमाव किसे कहा गया था? तो देखिए, ऋग्वेद में एक ऋचा है, उसमें सभा को क्या बोला गया है? जुआ खेलने का जमाव। ठीक है, तो सभा को जुआ खेलने का जमाव से संदर्भित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में किसे निष्ठा
निष्ठा मतलब वाद विवाद स्थल कहा गया है। तो देखिए अथर्ववेद में वाद विवाद स्थल सभा को कहा गया है, मतलब निष्ठा सभा को बोला गया है। अब यहाँ पर वाद विवाद करते थे आपस में, ठीक है। तो जहाँ वाद विवाद करते थे उस स्थल को क्या कहते थे? निष्ठा। और इसका वर्णन कहाँ है? अथर्ववेद में, ठीक है। वेद कितने हैं? 4 हैं। और इसका वर्णन अथर्ववेद में ही किया गया है कि सभा वाद विवाद का स्थल है, और वहाँ पर वाद विवाद ना लिखकर निष्ठा शब्द लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रजापति की पुत्रियाँ बताई हैं? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रजापति की पुत्रियाँ बताई है, यह भी ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है। और उसमें बताया कि प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, एक सभा और दूसरी समिति, ठीक है। जब हमने समिति की वीडियो देखी थी तो समिति की वीडियो में हमने बताया भी था, ठीक है। तो ये 2 इसकी पुत्रियाँ बताया गया है, ठीक है। तो सभा इसका सही उत्तर होगा, और इसमें हमने लिया नहीं है समिति को, तो यहाँ पर समिति भी होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न सभा से संबंधित। अगला हमारा फिर टॉपिक वैदिक काल के इन संस्थाओं से ही रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।